से जब से देखिए जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे दो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। एक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ था कि जिसमें ध्यान रखिएगा, हम बीच क्लास के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसी टॉपिक पे से, और नहीं बताने वालों को बताएंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर शांति बना लीजिएगा। तो बीच के परिस्थितियों में क्या हुआ कि पंजाब का स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रखा था, ठीक है। वो क्या रखा था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे क्या था कि एक बात हुई थी कि जो हिंदू है उनके लिए तो हिंदुस्तान हुआ, जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान मिला, सिखों को कुछ नहीं मिला। और ये सारा जो था वो पाकिस्तान के तरफ से सिख धर्म के कुछ सिखों को भड़काया जा रहा था कि भैया सिखों के लिए भी कुछ स्पेशल पावर होना चाहिए। और इसके लिए क्या हुआ कि उनको धमका करके, उनको एक तरह से भड़का करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो मूवमेंट तैयार किया गया वो था खालिस्तान मूवमेंट। देख सकते हैं खालिस्तान मूवमेंट आपका 1 जून से लेकर 8 जून 1984 को अमृतसर में हुआ। ये खालिस्तान मूवमेंट में स्वर्ण मंदिर पे क्या था कि देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले शुरुआत जान लीजिए। 1973 से 78 के बीच में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अकाली जो अकाली दल था शिरोमणि, जो चाहता है कि पंजाब में केंद्र सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी की मांग की थी। और उस कमेटी का मेनली काम क्या था कि जब कभी भी अगर केंद्र सरकार को पंजाब में अपने रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा और साथ कह सकते हैं इन चारों के अलावा किसी और स्थिति में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप रक्षा बजट बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विदेश नीति लागू करना है लागू कीजिए, संचार टेलीकम्युनिकेशन का काम करना है आप करिए, और पैसा इंडियन होगा, बाकी सारा कुछ पंजाब का पर्सनल होगा। सिख धर्म के लोगों को बस योग्यता के आधार पे भर्ती में हिस्सा मिले, ना कि ऐसा पहले क्या था कि कुछ रोक दिया गया था कुछ टाइम के बाद कि इतने ही सिख भर्ती हो सकते हैं आदमी में, इससे ज्यादा सिख भर्ती नहीं हो सकते हैं। ये सब रोक सरकार ने लगा रखा था। क्या होता है कि इसी बात में 78 में क्या होता है, अकाली और निरंकारी दो गुट थे, इनके बीच में हिंसक झड़प होता है जिसमें 13 अकालियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके विरोध में जर्नैल सिंह भिंडरवाला जो खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर था वो आगे फ्रंट पे आ जाता है और वो आकर के मोर्चा संभालता है। उसके कुछ दिनों बाद 78 में ही एक और झड़प होती है जिसमें निरंकारी 11 लोगों की और आम जनता की मृत्यु हो जाती है। इनका मेनली मांग था कि जो पानी है, पानी की समस्या जो हरियाणा और पंजाब से चली आ रही है, वो पानी की समस्या में सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और का दखल नहीं हो। चंडीगढ़ को बस पंजाब की कैपिटल बनाया जाए, ना कि हरियाणा पंजाब दोनों का, चंडीगढ़ बस पंजाब का है, ये सब उनका डिमांड था। 81 आते आते क्या हुआ कि वहाँ का मूवमेंट बहुत भड़कने लगा। जो हिंदू यहाँ से वहाँ रहते थे उनको साथ ही मारपीट होने लगा, और आगे चलकर जो ट्रेनें वैष्णो देवी भी जाती थी उस ट्रेनों से हिंदुओं खींच खींच करके खालिस्तानी सिख थे वो मारने लग गए। ये सिख और हिंदुओं का बहुत ज्यादा झड़प चला। इंदिरा गांधी नहीं चाहते थे कि झड़प लगातार चले और बहुत लंबा चले, क्योंकि वो चाहते थे किसी भी तरह से इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। फाइनली 1981 में क्या होता है कि गुरदासपुर, फरीदकोट, अमृतसर और पठानकोट और जलंधर इन जगहों पे भयानक भीषण दंगा होता है, हिंदू वर्सेस सिखों का, या कह सकते कि सरदार वर्सेस नॉन सरदार का। ये बहुत भयानक दंगा के बाद क्या होता है कि स्थिति आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है। लोगों को लगता है कि अगर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो पंजाब की भी हालात कश्मीर से बदतर हो जाएगी। तब जाकर के दिन था आपका शहादत दिवस, गुरु अर्जुन देव का शहादत दिवस मनाया जा रहा था। उसी टाइम पे भिंडरवाला अपने कुछ साथियों के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंच जाता है। वहाँ पे लोगों का भी जत्था हुजूम उमड़ता है। कुछ जो खालिस्तानी सपोर्टर थे, कुछ जो दर्शक थे, कुछ जो श्रद्धालु थे, वो भी जमा होने लगे गोल्डन टेम्पल। सरकार ने एक्शन लेते हुए पंजाब से बाहर और भीतर जाने वाले सभी गाड़ियों को रोक लिया कि ना तो कोई गाड़ी पंजाब के अंदर जाएगी, ना पंजाब से कोई गाड़ी बाहर आएगी। सीधा स्ट्रिक्ट ऑर्डर था ऊपर से। साथ साथ यहाँ तक किया गया कि किसी भी तरह से इस मूवमेंट को रोका जाएगा, चाहे बाई हुक कनक्रूप चाहे ले, और इसके लिए भी हिंसा भी होता है। तो हिंसा होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंसा है तो होने दीजिए। ये पूरा सिस्टम चलता है आपका 1 से लेकर के 8 जून 1984 पंजाब का हरमिंदर साहिब परिसर, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, जहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी गुटों ने एक तरह से पूरे हाईजैक कर लिया था मंदिर कैंपस को। फाइनली भारत सरकार को, इंदिरा गांधी को आर्मी उतारना पड़ा, जहाँ पे भिंडरवाला को मार दिया जाता है, और जिसके विरोध में सिख जो है सड़कों पे उतर जाते हैं
कि हमारे धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। मंदिर के अंदर में आर्मी को घुसा करके धार्मिक भावना खिलवाड़ किया गया है, जिसी के एवज में 3 महीने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इस हत्या करने के बाद क्या होता है कि मोटे तौर पर ये पूरे पंजाब की स्थिति बहुत ज़्यादा भड़कने लगा और उसके बाद सिख विरोधी दंगा हुआ दिल्ली से लेकर के भारत के अन्य हिस्सों में, जहां न जाने लाखों सिखों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिसी हत्याकांड के बाद तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जब पूछा जाता है कि ये जो दुर्घटना हुआ इस पे आपका क्या कहना है, तो उनका कहना था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, कंपन करती है, जो बहुत ही विवादग्रस्त रहा। इस पूरे हत्याकांड में दिल्ली दंगा में 2 प्रमुख लीडर थे कांग्रेस के, जिनका नाम उभर करके सामने आता है। एक थे आपका जगदीश टाइटलर और एक सज्जन कुमार। आगे चल के दोनों को सजा भी होती है और तभी से सिखों के नरसंहार के बाद फाइनली 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है ताकि सिखों को कंट्रोल किया जा सके। वहाँ बहुत सालों तक इस कांड होने के बाद अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही है। रिसेंटली 2012 तक अकाली बीजेपी की सरकार थी। 2017 में वहाँ पे सरकार बनती है कांग्रेस की, जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, और 2022 में वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जिसके मुख्यमंत्री है भगवंत मान साहब। अभी पंजाब में मोटे तौर पर देखा जाए खालिस्तानी मूवमेंट ना तो अभी वो कम्प्लीटली शांत हुआ है और ना ही कह सकते कम्प्लीटली भड़का हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले भी पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से पुलिस थाने पर हमला किया जाता है। कुछ दिन पहले एक विश्व हिंदू परिषद के लीडर की हत्या कर दी जाती है खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, कभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा इल्जाम मिला था किसान आंदोलन में, बहुत ज़्यादा खालिस्तानियों का फंडिंग भी आया था। तो ये सब जो है इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और स्थिर होने की कोशिश हमारे पड़ोसी देश की तरफ से की जा रही है। लेकिन मिला जुला के अगर बात किया जाए तो पंजाब का माहौल जो है अभी शांत है, लेकिन कह सकते हैं कि पंजाब आज नशे का एक हब और नशे का एक अड्डा बना हुआ है, जिसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का ही हाथ है, जिसने पंजाब के यूथ और पंजाब के युवाओं को कम्प्लीटली नशे का लती बना दिया है। ताकि वहाँ पे मोस्टली क्या है, वहाँ पर चिट्टा वगैरह तो ऐसी नॉर्मली में लोग फूंक पाकर सुतल रहता है, तो वहाँ का सिस्टम बहुत खराब। इसमें हथियार के तौर पे अगर आप युवाओं को ही बर्बाद कर दोगे तो किसी भी देश को बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं रहती है। युवा ही तो देश का संचालन करते हैं।